हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हिंदुस्तान ने बेहतरीन मैच खेलते हुए अपनी जगह बना ली सेमीफाइनल स्कॉट के अंदर। और जैसा मैंने कहा था कि इस मैच में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें सिर्फ दो या तीन प्लेयर टारगेट करने और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, मतलब चेस को चेस की तरह करना चाहिए। उनके दो तीन की प्लेयर्स हैं, उन्होंने ही परफॉर्म किया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि संजू की फॉर्म वापस आ गई। बहुत राइट टाइम पे आई है। शुरू से मैं कह रहा हूँ यार, जस्टिस फॉर संजू। 3-4 साल से मैं चीख रहा हूँ जस्टिस फॉर संजू। मैं हैश टैग करता हूँ जब ये राजस्थान की तरफ से खेलता था, तो मैं कहता था यार इस बंदे के पास बड़ी क्लास है, बेहतरीन कीपर है, बेहतरीन क्लास है इसको। ये अगला धोनी बन सकता है, इसके पास इतने अच्छे स्ट्रोक्स हैं। और जब ये टीम में आया तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। जब स्कॉटलैंड या आयरलैंड से मैचेस थे शायद ये, तो बेचारे ने एक सेंचुरियां भी बनाई, तीन वेस्ट इंडीज से खिलाफ इसने वहां जाकर सेंचुरी बनाई एंटीगा में। और फिर उसको ड्रॉप कर देते, कभी आता फिर दो बंदे आ जाते, गिल आ जाता, कुछ होता, विराट आ जाता, ये सब बेचारे को ड्रॉप कर दिया करते थे। अभी इसको रिसेंट डेज में इसको चांस दिया न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो ये नहीं चल सका 5 T20 के अंदर। और मुझे लगा कि यार काफी टाइम हो गया, अब 33 का हो गया है ये, शायद 4-5 साल निकल गए जब इसका पीक था। फिर उसको डाला गया जब अभिषेक इंजर्ड हुआ, तो उसने 20-21 रन की इनिंग खेली, आउट हो गया। लेकिन कल इसको जब डाला गया एज एन ओपनर, और जिसने जो वो 20-30 रन की इनिंग खेली थी, मुझे उससे क्लियर पता चला था कि ये एक डोमिनेंट इनिंग खेलने आया है, जिसने अभिषेक का सारा प्रेशर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट निकाल दिया था, कि बता के कि विकेट में कुछ नहीं है। और जब एक फ्लो मिल जाता है एक दो ओवर के अंदर, तो उसके बाद जो है वो रुकना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने 20-30 रन दे दिए थे, आगे आउट हो गया। फिर उसके बाद मुझे लगा था स्टार्ट मिल गया है। मेरे हिसाब से इतना स्टार्ट काफी होता है 0 for 1 के मुकाबले में, आज भी वही हुआ। चले खैर, बात करते हैं मैच की। आज हिंदुस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत कर वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत दी। वेस्ट इंडीज ने अच्छा स्टार्ट लिया मेरे हिसाब से एज कंपेयर, क्योंकि उन्होंने ब्रैंडन किंग को ड्रॉप करके लॉन्स्टन चेस को लेके आए, क्योंकि एक एडिशनल स्पिनर था। सही डिसीजन था उनका। और उन्होंने 30-35 रन का स्टार्ट दिया, 40 रन को ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। और उस बीच में अभिषेक ने कैच भी गिराया उनका। पहली विकेट की शराकत हुई 68 रन की, 9 ओवर में ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, एज यूजुअल मैं कह चुका हूं, वरुण चक्रवर्ती जो है वो अम, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह के कंधों पर इस वक्त सारी बॉलिंग टिकी हुई है हिंदुस्तान की, अगर आप देखें तो। अम, उन वरुण चक्रवर्ती ने आके विकेट निकाली, और उसके बाद जो है बुमराह ने जब थोड़ी सी हेटमायर जब हिटिंग कर रहा था, मेरे हिसाब से उसने मारना शुरू कर दिया था। उसने वरुण को भी मारा, उसने पांड्या को भी उधर से चेस मार रहा था। सडनली बुमराह को लाया गया, वो एक ओवर करा के निकल गए। बुमराह को अच्छा खेल रहे थे, पावर प्ले के बाद 10वें ओवर में लाया, विच इज अ गुड चेंज। आई डोंट नो गंभीर ने की थी या सॉरी स्काई ने खुद की थी ये चेंज। और वो बंदा आकर उसने पहले हेटमायर को आउट किया। इट वाज अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, कि वो हेटमायर काफी गुस्से में गया था, और वो एज नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं लग रहा था फ्रॉम नेकेड आई, कि मुझे ही नजर आ रहा था, क्योंकि बॉल गुजर गई थी। लेकिन ठीक है, हो जाती हैं एरर्स यहाँ पर। उसने कर दिया, लेकिन अगली बॉल पे उसने फिर चेस को आउट किया। वो जो दो विकेटें गिरी, सडनली बैकफुट पे चले गए, और हेटमायर हुआ। फिर थोड़ी देर में पांड्या ने जो है रदरफोर्ड को आउट कर दिया, मेरे ख्याल से 15वें ओवर के अंदर। वहां पे, वहां मुझे ऐसा लगा था कि ये 160-170, मुझे ऐसा लग रहा था 200 को पार कर जाएंगे आराम से, 220 भी कर जाएंगे, जब हेटमायर और चेस खेल रहे थे। कि मैंने कहा अगर ये 100 मेरे ख्याल से 102 पे वो थे, मुझे लगा था 130-20 तक भी खींच लेते हैं। अ, जो है अपना 14 ओवर में, 15 ओवर में 140 हो जाते हैं इनके, तो ये अगले 5 ओवर में 60-70 रन बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब ये तीन विकेटें इकट्ठे गिरी, रदरफोर्ड, हेटमायर और चेस, तो ये चार जब हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब डामाडोल है मामला। लेकिन 5 ओवर में होल्डर
और रोमन पावल ने क्या बैटिंग की है। लेकिन डोंट फॉरगेट, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो बड़े मैच के लिए होते हैं। लोग अर्शदीप को बोल रहे थे, शुरू में इंतहाई एक्सपेंसिव था, 3 ओवर में 37 रन थे या 38 रन थे उसके। वो बंदा 19th ओवर में वापस आया है, और उसको शाहीन आफरीदी को ट्यूशन देना चाहिए अगर वो देना चाहे तो मेरे हिसाब से उससे सीखो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद कैसे की जाती है, पूरी ऑफ साइड की फील्ड लगाकर। मतलब रोमन पावल पूरा तीसरा स्टंप छोड़ के भी आ गया वहां पे, तो उसने पेस चेंज कर दिया, तेज कर दी, लेकिन वाइड ऑफ स्टंप गिरा, इतनी एक्यूरेटली जगह पे रहा था वो कि ना वाइड हो सके ना उसके बल्ले पे आ सके। इतनी परफेक्शन से गेंद करा था। एक वाइड हुई है उसकी, 2 लेग बाय बने और 3 सिंगल बने। टोटल 6 रन का ओवर था वो, 19th ओवर। वहां कमर टूटी है उसकी, हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज की। अर्शदीप को उस एक ओवर ने, लोग उसे शायद नोट किया हो ना किया हो, उस मैच से, उस ओवर से पहले बुमराह को तकरीबन 18-20 रन पड़े आखिरी ओवर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तकरीबन उसे, बुमराह को 17 रन पड़े उस ओवर में, आखिरी ओवर में। तो उससे पहले 6, तो 2 ओवर में 23 रन, विच इज नॉट बैड इन द डेथ ओवर। वेस्ट इंडीज के लिए 30-32 रन बनाना मसला नहीं होता। उन्होंने उसने अर्शदीप ने 6 रन जो दिए ना, बस वहां से उनको पैनिक हो गया कि यार इस ओवर में 12-15 रन एक्सपेक्टेड थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 195 19 ओवर में करेंगे और 15 रन हम जो है उस ओवर 210 215 करेंगे हम। ये 10-15 रन बहुत मैटर करते हैं टारगेट को जब चेज हो रहा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये 10-15 रन। आज ये 215 होते और आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए होते संजू को बनाने के लिए, मैच फंस जाता, क्या पता लग भी जाते। एनीवेज, हिंदुस्तान चेस करने आया, संजू ने ब्रिलियंट स्टार्ट लिया। उस वक्त अकील हुसैन जिस प्लान से बॉलिंग कर रहा था, बहुत अच्छा प्लान था उनका, एक मीडियम पेसर और एक स्पिनर का, और उसका जो बॉलर है फोर्थ, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। वो पूरी बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो 122 123 के रेट पे अभिषेक की रेंज में आती है। अब अभिषेक आउट हो गया, पहले थोड़ा फ्रस्ट्रेट नजर आया, फिर उसने कोशिश करी कि मैं सिंगल निकालूं, संजू ने उसे इतना अच्छा साथ दे रहा था उसका, पता नहीं क्या जरूरत थी रैश शॉट खेलने की, वो कि शायद 1-2 छक्के लगा दूंगा तो डर जाएंगे और मेरे लिए फील्ड पीछे कर देंगे। वो तुम्हारे लिए प्लानिंग करके आए हुए थे। अभिषेक को सोचना पड़ेगा आगे के मैचेस के लिए, जिम्बाब्वे नहीं होगा आगे, न्यूजीलैंड होगा, इंग्लैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा, दे आर टॉप 4। तो मेरे हिसाब से वो आउट हो गया। उसके बाद फिर ईशान आया, बिला वजह रैश शॉट, ओवर एक्साइटेड जिसे कहते हैं ना शॉट खेलना। एक इनिंग ये है उसकी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा उसकी कोई बड़ी इनिंग अब तक आई है किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। ही नीड टू बी देयर, उसको उसका हो सकता है किसी सेमीफाइनल या फाइनल के लिए बचा के रखे, लेकिन बहुत चीपली आउट हो गया वो जो है ईशान किशन। सूर्या आया, सूर्या ने अच्छा एंकर किया, सिर्फ उस संजू को सपोर्ट कर रहा था वो, सारे शॉट संजू खेल रहा था। बाद में पांड्या आया, तिलक वर्मा आया, उसने भी अच्छी इनिंग खेली आज। उसकी फॉर्म देखो, नंबर 6 पे आ गई, उसको बिला वजह नंबर 3 पे खिला रहे थे। वो नंबर 6 का प्लेयर है, वो 6 पे ही एडजस्ट कर रहा है। आपने बेहतरीन अपना कॉम्बिनेशन हासिल कर लिया है नॉकआउट से पहले। इस वक्त एक चीज मैं कहूंगा, शिवम दुबे की जगह अगर आप वॉशी को ले आओ तो ये अच्छा हो जाएगा कि एक राइट हैंड ऑफ स्पिनर आ जाएगा आपको। लेकिन एनीवेज, ब्रिलियंट चेज, संजू ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यार। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे शायद, या 7 रन चाहिए थे, एक चौका एक छक्का मार के मैच खत्म किया। वैसे दुबे ने भी एक चौका लगाया। वो बच्चा बॉलर था, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ उसका नाम, शमार जोसेफ, उसको 4 में 42 पड़ गए। वो बेचारा यॉर्कर की ट्रेंथ कर रहा था, लेकिन स्टिल वे टू लर्न। वेस्ट इंडीज से फास्ट बॉलर से मार खाया इस टूर्नामेंट में, वरना दे डिजर्व टू बी इन दैट स्पॉट, सेमीफाइनल स्पॉट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खराब खेल दिया, उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे इस टूर्नामेंट में, और ना 4 स्पिनर्स थे। टोटल 2 स्पिनर्स की बेसिस पे पूरा टूर्नामेंट चल रहा था और 4 बैट्समैन की बेस पे। तो गुड गुड, मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज हैज रियली प्लेड वेल। बाय बाय टू देम। इंडिया, कंग्रेचुलेशंस, आप पहुंच गए। तो सेमीफाइनल में आपका सेमीफाइनल है जुमेरात को इंग्लैंड के साथ, बुध को पहला सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का।
बात करेंगे उनके ऊपर भी। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर इन चारों टीमों की, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, चारों के प्लस और माइनसेस सुपर 8 के हिसाब से निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अ, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसको लाइक करें, चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में इजहार करें। थैंक यू।